उसने हमारे दिल में उतारी है करुणा। देखिए, अभी आपने देखा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को चोला पहन के किसी भी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने बेरोज दर्ज कराया, हम सब एक हैं। और इसलिए भी हम बता दें, और जो एक नहीं है उनके लिए भी एक शेर है कि जाम पर जाम पिए और मुसलमान रहे। जाम पर जाम पिए मुसलमान रहे, इशारा दूर तक जाए। जो बैठे हैं उनके लिए है ये कि जाम पे जाम पिए और मुसलमान रहे। कत्ल इमामों को किया और मुसलमान रहे। यही दीन है, तो इस दीन से तौबा मारूर सच पैगंबर पे किया और मुसलमान रहे। आज देखिए, जिस टाइम हमें साथ रहना चाहिए था उस टाइम पे कैसे कुछ लोग बट रहे हैं। किसके लिए बट रहे हैं? एब्सटीन वालों के लिए। आप सबके पास है एब्सटीन। आज हम सबको एक होकर देखिए, इस प्रकार के गुरु जी भी है, हम भी हैं, आप है। ये हिंदुस्तान की पहचान है जो हम ईरान में लेके आए हैं। पूरे हिंदुस्तान की चर्चा पूरे विश्व में हुई कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न जातियां एक साथ रह सकती हैं, बात कर सकती हैं। और यहाँ पे एक बात और सिखाई गई है, भगवान राम हमारे मर्यादा है, आदर्श है। बुद्ध शांति है, गुरु नानक भाईचारे के प्रतीक है। तो हमारे इमाम हुसैन न्याय और आत्मसम्मान के प्रतीक है। ये हम नहीं भूले हैं और न भूलेंगे कि जब न्याय की बात आएगी, आत्मसम्मान से जीने की बात आएगी, तो हमें करबला जाना होगा, हमें हुसैन बनना होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम लोग डरेंगे। हम 72 में डरे, हम 72 में डरे। आज तो इतने हैं कि पानी पिलाना जानते हैं। और आप लोगों की हिम्मत ताकत, हमारी हिम्मत ताकत एक बात का जवाब दे चुकी है कि पूरे विश्व में कोई गुलाम रहना नहीं चाहता। हर देश अपनी आजादी चाहता है, अपने धार्मिक आस्थाओं को प्रचारित करना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है। कोई सोच रहा है कि हम जंग करें, मिसाइल गिराए, और इससे किसका फायदा है? मिसाइल खरीदने वालों का। किसकी धरती पे गिरता है? जिस धरती पे गिरता है वहां पे क्या होता है? फिलिस्तीन में क्या हुआ कोई बोल रहा है, लेकिन आज बगावत पे आए हैं। 12 देश मिल गए हैं। मिलो खूब मिलो। न कल रुके थे न आज रुकेंगे। आज दरिया भी हमारा है, रोक नहीं पा रहे हो। ले जाओ। तो इसलिए भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान की आवाज है। अगर इंसानियत का कत्ल होगा तो अपना कत्ल हो जाए, इंसानियत का नहीं होने देंगे हम। एक बात और बता दें आपको, ये इन सब मंचों पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए, हुसैन की बात होनी चाहिए, उनकी बेटी की बात होनी चाहिए। आज कोई होगा जो हाथ में उंगलियों में उनके हाथों को पकड़ते थे और फिर हाथ बंद गए थे, पाने के लिए तरस गए थे। और देखिए ईरान ने कैसे करबला से सीख कर आज जवाब दिया है। मैं बताता हूं कैसे। जब हमारे अब्बास साहब का हाथ जंग में शहीद हो जाता है, एक हाथ, वो दूसरे हाथ से जंग करते हैं और फिर शहीद हो जाते हैं। खामनेई साहब का भी एक हाथ नहीं था, एक ही हाथ काफी बड़ा, एक ही काफी बड़ा। दोनों होता तो क्या होता? हम जंग के खिलाफ है, लेकिन हम दबने वाले भी नहीं है। आप हमारे बच्चों को क्यों मारोगे? हमारे आवाम को क्यों मारोगे? आप बच्चों पर हमला कर रहे हो। जब ईरान हमला कर रहा है गुरुजी, तो बता दे रहा है कि हम यहाँ हमला करेंगे, आप लोग सिविलियन खाली कर दो। ये जंग का उसूल होता है। आज हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, अगर किसी के युद्ध होता था तो जब अंतिम संस्कार हो तो उस वक्त तक युद्ध रोक दिया जाता था। आज जनाजे हमारे सुपुर्दे खाक किया जा रहा है हमारे रबर को, और आप बम गिरा रहे हो। ये इंसानियत है। अगर आप सुपर पावर हो तो आप पे लानत है, या आप डर गए हो, दो प्लेन
रास्ते में 2-2 प्लेन, हम नहीं डर रहे हैं, हम सच के साथ, इंसानियत के साथ हैं। और हमारे भारत देश की जनता भी इंसानियत का ही साथ देगी। हमें पता है कि आज जनता आक्रोश में है, जनता नाराज है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम अपने देश के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। कोई हमें अपने देश के खिलाफ नहीं कर सकता। ये देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उनका खून पसीना शामिल है, और इसीलिए ईरान का दर्द हम समझ सकते हैं, इसीलिए इराक का, सीरिया का सबका दर्द हम समझते हैं। कोई भी तानाशाही नहीं कर सकता है। अगर हम हुसैनी हैं तो हम जिल्लत की जिंदगी से बढ़िया मौत कबूल करते हैं। और अगर बात रही डराने की तो हम कफन अपने साथ लेके चलते हैं। करबला जाने का मौका नहीं मिला, जब मौका मिलेगा तो कफन लेके आएंगे, लेकिन ईरान से कफन लेके आ गए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, और जो भी ये भी नहीं कि वो कफन खाली आप ही को पहनना है, जो वीर आपको देखे उसको पहना देना है। अब देखिए ईरान की ताकत, एक शहीद हो जाता है, खड़ा हो जाता है, एक शहीद हुआ नहीं, एक खड़ा नहीं हो गया। और उधर सोचा जाता है किसको भेजे, क्यों जंग कर रहे हो भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो, आप शांति का पैगाम दो। आप एक हो जाओ, आप अगर बड़ी कंट्री हो तो आप बड़ा दिल दिखाओ ना। आप गाजा पे हो रहे हो, बच्चों के जुर्म में नहीं बोल रहे हो, आप बड़े बड़े कंट्री होके उनको सहायता नहीं कर रहे हो। इतने छोटे मासूम बच्चे वहां पे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, क्यों आपने मजबूर किया उस कंट्री को यहाँ पे लाया? और जो इसका साथ देगा उसको मार दोगे। धर्मगुरु का जाने का मतलब वही जानता है जो धर्मगुरु को मानता है। और आज मुझे खुशी है कि हमारे गुरु जी के साथ हमें बोलने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इनके विचारों के बाद सुन के हमें 4 विचार बोलने के अवसर प्राप्त हुए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप भगवा कपड़ा पहन के प्रचारित मत करिए। अगर आप संत नहीं है तो आप लोग स्वयं भगवा कपड़ा पहन के प्रचार मत करिए। आपको अधिकार नहीं था, लेकिन आपने जो अपमान किया है, ये अपमान की आपको माफी मांगनी चाहिए। और आपको माफी मांगने में शर्म क्यों आती है? हम आपको इसलिए मना नहीं कर रहे हैं कि आप कास्ट क्या है, हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं कि उसमें कई साधुओं का अपमान हो गया। आप यही जाते उनसे मिल लेते, या कोई साधु को ले जाके पुलिस करवा दिए होते, हमें इतना तकलीफ ना होती। बहुत साधु है इसके पक्ष में। तो गुरु जी के इस बात का भी ध्यान दीजिए। और आगे भी जब भी हम बात करें इंसानियत, और जब भी याद करें करबला, अगर डरे तो करबला, झुके तो करबला, अगर कोई डरा ले जाएगा तो ये चेहरा याद कर लीजिएगा। करबला के बाद कोई डरा नहीं पाया। मैं ईरान तक गया, मेरे अंदर डर खत्म है। करबला जाऊंगा, हमें लगता है कोई डर नहीं रह जाएगा। मुनाब का वो स्कूल जहां छोटे बच्चों का भाई शहीद हुआ, वहां पे हमने देखा कि हमारे खामने साहब जो गुरु जी थे वो बहुत सात्विक जीवन जी रहे थे। मैंने पहली बार देखा 2 कमरों का घर, ऐसे ही गुरुओं को होना चाहिए। बहुत सात्विक जीवन, इनका सात्विक जीवन होता है वही ब्रह्मांड में इतिहास रखते हैं। खामने साहब को देखिए, खामने साहब ने एक ही बात कही थी कि हम बैत स्वीकार नहीं करेंगे, हम कभी अजीत को नहीं मानेंगे, हम गुलाम हैं मौला अली के, हुसैन के, हम किसी और की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो गलत क्या है भाई? अब तीनों लोग गुलामी कर ले, कभी गुलामी अच्छी ना होगी। और मैं एक बात और यहाँ पे ईमानदारी से कह दूं, बहुत जल्द आप जीत के न्यूज सुनने वाले हैं टीवी पर कि ईरान पूरे विश्व में जीत गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।